चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे। हमने सुना है चित्रकूट के लोग नाचते और गाते बहुत हैं, जरा सुनाना। देखिए, हमको कभी ये फर्क नहीं पड़ता कि हम आज यहाँ कथा करने आए हैं, कल हमारी कोई कथा कराए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वो बात बोलेंगे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थिता। जो शास्त्र कहेगा दवा बहुत कड़वी होती है, वर्षा फायदा करती है, हमारे लिए शरीर के लिए फायदा। आपको बोलना पड़ेगा। हम यदि 1000 किलोमीटर से यहाँ आए हैं चित्रकूट में, आप विश्वास मानोगे ये मेरा सत्कर्म और मेरा सौभाग्य है जो मैं बाबा को कथा सुना रहा हूँ। मत्स्य गजेंद्र बाबा को यहाँ बैठ करके, ये तो चित्रकूट क्षेत्र है, बाबा की विभूति तो हर जगह घूम रही है, ये मेरा सौभाग्य है। और जब भी कभी वैसे तो वही मैं चलूंगा, चलोगे वही मैं चलूंगा, हो जहाँ तक रखोगे, जहाँ तक रखोगे, जहाँ तक रखोगे, जहाँ तक रखोगे वहीं मैं रहूंगा। अभी से बुलवाना, जहाँ ले जहाँ ले चलो। जो नहीं बोलेगा उसके उसके पड़ोसी की कसम, जो नहीं बोलेगा उसके पड़ोसी की कसम। जोर से बोलिए। अरे तुम्हारा घर यहाँ पे थोड़ी है, बस स्टैंड में होगा, तुम्हारी आवाज बस स्टैंड तक जाए ताकि तुम्हारे घर की जितनी समस्या है दूर हो जाए। बोलिए बोलिए बोलिए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ करना, तुम्हें छोड़ करना किससे कहूँगा, यहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे। सभी भाव के साथ में दोनों हाथों पर मिला करके जय हो। और क्या दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। कहना होगा जो भी, वो कहना होगा जो भी, तुझसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, वो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, ओ जहाँ रख लोगे, जहाँ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे।
और जैसे भगवान का जाना हुआ और भगवान ने सोचा रथ पर आरूढ़ हुए प्रभु, भगवान जाने लगे, पांडवों ने अस्त्र पूर्ण महाराज विदाई देने लगे। भगवान ने कहा कि कुंती बुआ कहाँ है? भगवान ने सोचा बुआ को बुलाना ठीक नहीं, हम बुआ के पास ही हूँ। और जैसे उतर करके याद रखना, कुंती की कथा सबके समझ में आने वाली नहीं है। जिसके अंदर वात्सल्य मिश्रित दास्य भाव होगा ना, वो कुंती की कथा समझ कर सकता है। अबूरी कथा है साहब, कपड़ों को पकड़ कर कहता था बुआ चिंता मत करो, मैं हूं ना। वो तेरा स्पर्श मुझे आज भी याद है। वो तेरा स्पर्श कर्तव्य किसने निभाया कैसो, कितने कर्तव्य तुमने निभाए, एक कर्तव्य मुझे भी निभा लेने दो। भगवान ने कहा बुआ ऐसा क्या बोल रही है आप? केशव आपको याद है, अरे इतने बड़े षड्यंत्र में मेरे पुत्र को विष भरे मोदक दिए गए, उस विष को आपने अमृत कर दिया। क्यों ना आपको प्रणाम करें, क्यों ना करूं? याद है लाक्षागृह में हम सब जल करके भस्म हो गए थे, परंतु आपकी कृपा से हम बच गए। क्यों ना आप प्रणाम करें, क्यों ना? क्या आपको याद है जंगल में वन में जब हम दुखी होते थे, द्वारिका से सिर्फ मेरा कृष्ण आता था। जब भी मैं परेशान होकर के रोती थी, द्वारिका से मेरे और मेरे पुत्र के सखले देव की कंसे चिरम सुचार पिता। आपके द्वारिका से कृष्ण तुम आए, मेरे हाथों को पकड़ा, बुआ चिंता मत करो, मैं हूं ना। और आपको याद है विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शनम अथ सभायाम बदमाश कृतः, यदि दो पदार्थ न हो गया होता, द्रौपदी वस्त्र हरण हो गया होता ना, तब हम कोई नहीं बचते। ये महाभारत का युद्ध छिड़ गया। केशव मैं सबके पास में गई, पितामह के पास में गई, अरे आप युद्ध रोक लो ना, हमें कुछ नहीं चाहिए। पितामह ने कहा कुंती हमारे बस की बात नहीं है। आपको याद है केशव मैं आपके पास भी आई थी रोते रोते, पर आपने एक मुझसे निर्णय किया था, एक मुझसे आपने वादा किया था, बुआ चिंता मत करो, जिस रथ में मैं बिठा करके अर्जुन को ले जाऊंगा, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उसी रथ में लेकर के आऊंगा। आपने तो उस अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करी ना कृष्ण, क्यों ना आपको प्रणाम करें। और अगर द्रौपदी हरण हो गया होता तो हम सब के सब मारे जाते, किसी को अपना मुंह नहीं दिखाने लायक थे। अरे युद्ध में जब युधिष्ठिर सब हार गए ना, तो महाराज कहते हैं कि द्रौपदी को दांव में लगा दिया। और जब द्रौपदी को दांव में लगाया ना, ये द्रौपदी की कथा नहीं, हम सभी की कथा है। आज हमारा भी जीवन, हमारा भी अस्तित्व, हमारा भी वैभव दांव पर लगा हुआ है। हमारा समाज की कितनी निंदनीय कार्य हम पर हांसने के लिए बैठे हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को ताक में रहता है, कभी इसका बुरा हो और मैं मजे लूं, क्या हमारी कथा नहीं है? कृष्ण जब द्रौपदी को दांव में लग गया ना, तब कहते हैं कि दुर्योधन ने कहा दुशासन से जाओ मेरी दासी को घसीट करके लाओ, और सबको प्रणाम करी, गर्दनें सबकी झुक गई। हाथ जोड़ करके धृतराष्ट्र से कहा मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, अरे आप तो मेरी रक्षा करो ना। मानो धृतराष्ट्र मौन होकर के कहना चाहे, अरे वक्त की बात है साहब, 5-5 पति होते हुए भी आज द्रौपदी की रक्षा करने वाला कोई नहीं। आज वक्त ऐसा समय है ना, मौन होकर के दानधारी कहना चाहती है, तो क्या किसी की कोई इज्जत नहीं होती क्या? महाराज जब नहीं कहा दुर्योधन व्यंग करता है, अरे हम तो अंधों के अंधे हैं, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? कर्ण कहता 5 पति पहले से 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? धारती है कहती है अरे मूर्ख तुमने यही कहा था ना कि समय था। आज मैं कहती हूँ सुन, आज पूरा समाज पूरा भारत अजनाम खंड देखेगा और सुनेगा मेरी इस पुकार को। तू अंधा, तेरा बाप धृतराष्ट्र अंधा, तेरी मां गंधारी अंधी, अरे ये पितामह भी अंधा और तेरे मित्र अंधे, ये कर्ण अंधा और इन अंधों की सभा में बैठ करके मेरे 5 पति अंधे। परंतु याद रखना मेरा कौरवई
परिभूतानां किं न जानामि केशवा। जैसे महाराज दुशासन ने साड़ी को खींचा, द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके भगवान पे पुकारा, मेरी अश्रुवन भीगे सारे, मेरी अश्रुवन भीगे सारे, आ जाओ मेरे बांके बिहारी। ये द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं हो रहा, ये हम सबका हो रहा है। मेरी अश्रुवन भीगे सारे, मेरी अश्रुवन भीगे सारे, आ जाओ मेरे खुशबू बिहारी, मेरी अश्रुवन जय हो सारे। नारी पर आज जुमा में हारे, मैं तो राजपति की नारी पर आज जुए में हारे, मैं तो पांच पति की नारी पर आज जुमे में हारे, मैं तो पांच पति की नारी पर आज जुमे में हारे, पर आज जुमे में हारे। दुशासन दुशासन नीचे सारे, दुशासन जय हो। राधे क्या कह रही है, मैं तो पांच पति की नारी। गदाधारी भीम, पर आज मैं धर्म से बंध गई हूँ। मैं तो पांच पति की नारी पर आज जुमे में हारे, पर पांच पति की नारी पर आज जुमे में हारे, पर आज जुमे में हारे, पर आज जुमे में हारे। क्या हुआ? दुशासन दुशासन पीछे सारे, दुशासन पीछे सारे, आ जाओ मेरे बांके बिहारी, दुशासन पीछे। ताली सेवा करते हुए तन्मयता के साथ में जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। तुमको याद है जब आज की उंगली कटी गई थी? याद करो ना, जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, जब उंगली कटी। भक्त वत्सल है ना, भगवान भक्त वत्सल है। अंबर से बेल लगाए, दुष्टों के मान मिटाए, अंबर से बेल लगाए, दुष्टों के मान मिटाए, अंबर से बेल लगाए, दुष्टों के मान मिटाए, अंबर से बेल लगाए,
लगाए। भगवान ने क्या किया, साड़ी में छुपे मुरारे, साड़ी में छुपे मुरारे, आ गए मेरे बांके बिहारे, साड़ी में छुपे मुरारे, अंतरना भी मेरे सारे, मेरी अंतरमती के सारे, आ गए मेरे बांके बिहारे, आ गए। ये दुशासन साड़ी को खींच खींच करके चकनाचूर हो गया, जमीन पर गिर गया। और कहते हैं कि साड़ी ऐसी हुई कि साड़ी बिच नारी है, कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। कैसो कह रही मैं तो 5 पति की नारी पर आज जुए में हारी, कृपा करो ना। और एक कहा याद है, तुम्हें याद है ना, आप तो भक्त विश्व रहे, आपको कुछ भूलता नहीं है। जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। आपको पता होगा युधिष्ठिर शिशुपाल को महाराज गर्दन से अलग करने के बाद जब सुदर्शन वापस आया, भगवान की ऐसी महिमा, भगवान की ऐसी लीला, हमेशा भगवान सुदर्शन चलाते। कभी इतनी महारानी थी उस समय की, चक्रवर्ती की पत्नी थी, अपनी साड़ी को फाड़ करके कान्हा की उंगली में लपेट दिया। ये ने कहा बहन छोटा सा तो स्क्रैच था, जख्म था, पूरा हो जाता, इतनी बेशुमार साड़ी फाड़ने की क्या जरूरत थी। तब द्रौपदी कांप गई, कहा कैसो, अरे तेरे रक्त से बढ़कर के ये मेरी धारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, मैंने 5 रंग साड़ी फाड़ी, आ जाओ मेरे बांके बिहारी। महाराज उस साड़ी के रूप में। और दूसरा प्रमाण, इसलिए हमारे जीवन के अंदर यदि कभी भी दान भावना मन के अंदर आए ना, उसे दबाना नहीं, पता नहीं हमारा दिया हुआ कब ना काम आ जाए। खिंच करके चिकनाचूर हो गया, परंतु कृष्ण की साड़ी कम नहीं पड़ी। दूसरा, जब ये जंगल में थे ना, वन में रहते थे, तब कहते हैं कि वहां पे दुर्वासा जी आए और स्नान करने लगे, प्रसाद पाना था। तो गंगा में दुर्वासा जी जैसे प्रवेश हुए ना, दुर्वासा जी की लंगोटी ढह गई। बहुत देर हो गए, जब दुर्वासा जी नहीं आए ना, तो द्रौपदी जी देखने गई, देखा कि अरे दुर्वासा जी जल में खड़े हैं, माथे दो वस्त्र बह गया, अपनी लज्जा को ढके में इस जल में खड़ा हूँ। पिताजी आप तो बिल्कुल शयन अंत हो जाएगा आपका, ठंडी बहुत है। अपनी साड़ी को फाड़ा। दुर्वासा जी के अंदर कभी भी कोई भावना आए कि हमें ये संकल्प, हमें ये करना चाहिए, उसको कर लेना चाहिए। नहीं हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर कब कामना आ जाए। परंतु सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा है कि हम कमा कमा करके अपने दुख को बजाए, कोई साथ नहीं देगा। तुम अपनी मार्ग का रास्ता खोजो, वही हमारा साथ देगा। कृष्ण के सिवा हमारा कोई भी नहीं है, वही एक है, हरि है हजार हाथ वाला। क्यों ना आपको प्रणाम करे। भगवान ने कहा अच्छा वो एक बात बताओ, आप हमें भगवान मानते हैं ना? बोले हाँ ठीक है, आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले केशव हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं। करो फिर। तब कहा कि अरे प्रभु नमस्ते पुरुषम। देखो कुंती मैया आज केशव की स्तुति कर रही है। ईश्वरम प्रकटे परम श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, श्री राम, जय राम, श्री राम, जय राम। कमल की जय वर्णन किया जब कुंती मैया, तब भी भगवान शांत। तब इनको याद आया कि हम लोग कमल में पड़े हैं। भगवान को पसंद क्या याद आया। प्रभु कहते हैं, राम कहते थे कि मुझे
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जैसे महाराज प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। बताओ हुआ क्या दे? बोले आप यदि देना चाहते हो केशव तो मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ दे दो। हुआ क्या मांग रही हो? बोले केशव ये पता है, हमें मालूम है यदि दुख आएगा ना तो केशव हमारे पास रहेगा। प्यारे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, वो कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए वो दुख भी कुंती मैया को पसंद है। तुम्हें अपना बना ये भक्ति। अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना, करोड़ों अरबों को मरवा करके कटवा करके रक्त से रंजित ये सिंहासन तुम धारण करना चाहते हो, इसका दोष तुम्हें लगेगा, तुम राजा बनोगे इसके। क्योंकि ये सिंहासन रात्रि के समय द्वारपालों से कहा मैं केशव से मिलना चाहता हूँ। और जैसे महाराज भगवान ने सोचा जो ये मेरे बस के नहीं है, ठीक है हम आपको जरूर करवाएंगे। बहुत समझाया, जब नहीं समझे ना तब पूछा कैसे एक बात बताइए, मैं पितामह पड़े हैं कब आओगे? ऐसा इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम रे कर, तब प्राण तन से निकले। कहाँ मुझे बुला रहे हैं, कब आएंगे आप? इतना बड़ा अपराध हमसे हो गया कि आप हमें भूले गए। बिना मिले मत चले जाना, क्योंकि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मेरा प्राणांत नहीं होगा। आपके श्रमिक होकर के मैं अपने प्राणों का अंत। जहाँ पांडव के पितामह लेटे थे बाड़ों की सैया पर, सारे पांडव तो सामने से गए, केशव पीछे से गए, परंतु पितामह पांडवों से कुछ नहीं बोले। आहट मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आपको याद है महाभारत का युद्ध चल रहा था और मैंने प्रतिज्ञा करी और मुझसे दुर्योधन ने आकर के कहा कि खाते तो हमारा है और बजाते पांडवों का है। मैंने दुर्योधन का मन रखने के लिए कहा था, दुर्योधन तुम मेरा नाम लेकर के कह रहे हो, जाओ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल एक पांडव का वध करूंगा। और तुम्हें मरने का डर है ना, तो जब तक मैं जीवित रहूंगा तुम्हें बाल बांका नहीं होगा। और एक काम करना, अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास में प्रातः काल भेज देना, मैं सौभाग्यवती भाव का वरदान दे दूंगा। ध्यान देना, परंतु आपको पता चला अर्जुन कर सकता है और अर्जुन का वध होगा। और भगवान ने सोचा अर्जुन का वध हुआ तो मैं कुंती माँ से, कुंती बुआ से जो प्रतिज्ञा करी थी, जो मैं बात देकर के आया हूँ, वो उसका क्या होगा? यदि अर्जुन नहीं रहे तो अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूँ अर्जुन को प्राण, अर्जुन के जीवन से जीवन हमारो है। यदि अर्जुन द्रौपदी उठी, क्या बात है किससे इतनी रात गए? बोले द्रौपदी अरे तेरा इतना बड़ा अखंड सौभाग्य का वरदान लिए बैठी है तू, कल क्या होगा तेरा स्वरूप विधवा हो जाएगी। तुझे पता नहीं पितामह ने प्रतिज्ञा करी है? केशव पता तो है, परंतु आप जग रहे हो ना, आपके होते हुए पितामह की कोई प्रतिज्ञा काम नहीं करेगी। बोले एक काम कर, मैं कुछ नहीं कर सकता, करना तुझे पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले चल चल कर सोरा श्रृंगार, पहन लाल जोड़ा, विधाता का श्रृंगार तो सजा करके जब द्रौपदी को लेकर के आए, पास में एक दासी खड़ी थी, कन्हैया ने उस दासी का दुपट्टा लिया और ओढ़ लिया। देखो भक्त वत्सल है ना, उस दासी का दुपट्टा लेकर के कन्हैया ने ओढ़ा और जैसे पितामह की चौखट में पैर रखा और द्रौपदी की जूतों की आहट आई, केशव ने कहा एक काम कर, जूती उतार, वरना पितामह की समाधि टूट जाएगी, पितामह समझ जाएंगे। और जैसे महाराज जूती उतारा, द्रौपदी ने कन्हैया उनमें करुणा का भाव लेकर के द्रौपदी के जूते उठा करके अपने पीताम्बर में लपेट के अपनी टोहनी में दबा दिया। सौभाग्यवती भाव का वरदान ना दे देना तब तो घुसना नहीं, अपने मस्तक उसके चरणों में रख देना। ठीक है, अब द्रौपदी तो अग्निपुत्री है ना, चंचल है, अग्नि चंचल होती है। जाकर के जैसे प्रणाम किया, पिछुआ पायल चूड़ियों की झटकार मानव पितामह को लगा। दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है, भानुमति आई है, आज तो मैं आशीर्वाद इसको दे ही देता हूँ। और जैसे कहते हैं कि उस अर्धरात्रि की बेला में भी सबके लगे समाधि, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ,
उस जगह न कोई व्याधि दे। बिल्कुल लीन था मन भगवान के चरणों में। द्रौपदी ने जाकर सर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। भानुमति आई, सबसे पहले कहा कि पुत्री जाओ आप पुत्रवती हो, ऐश्वर्य हो। जब नहीं उठाया सर तब कहा अखंड सौभाग्यवती हो बेटा, आशीर्वाद मैं देता हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे हाथों के मेहंदी सलामत रहे। जैसे मेहंदी का आशीर्वाद दिया, द्रौपदी उठी, दुपट्टा हटाया। बाबा कन्हैया ने मना किया था, बोलना नहीं, बोल पड़ी। बाबा क्या तरीका है? कभी तो कहते हैं प्रतिज्ञा में मैं पांडवों को मारूंगा और पांडव मरे, ये आशीर्वाद सच है कि वो तुम्हारा क्रोध सच है? बताओ जल्दी। इतना उत्तर सुना तो महाराज पितामह के हाथों से माला छूट गई। आप गए, मैंने क्या दिया? मैंने बुलाया था अनुमति को, आइए। एक बात बता, अब चोर के हृदय में महाराज जी के काम अपना कैसे आई? कन्हैया ने सोचा पितामह क्रोध में आ गए, युद्ध पड़ा रह जाएगा, धनुष मारे मेरे ऊपर तक अभी तक आएगा। अब कन्हैया बार बार कह रहे हाथ में खड़े होकर के खंबे से मुझको मन देख, उधर देख। और एक बार हटका तो द्रौपदी ने पीछे देखा, कहा बेटा चल मैं तेरा उत्तर तो बाद में दूंगा, तेरे इस आशीर्वाद का निर्णय मैं बाद में दूंगा। और कहते हैं झटपट होकर के, सच में उतावले होकर के पितामह उठे और बाहर जा करके देखा तो टोली का दृश्य निराला रे, वो खड़ा वो मुरली बाया। पितामह थकित रह गए कृष्ण को देख करके, गुर में करुणा का भाव लिया, छलिया छलने को आया है। अरे कृष्ण तूने माखन चुराया, तूने ब्रजवासियों को छला, बाबा नंद को छला, यशोदा को छला, पूरे ब्रज के ग्वाल बालों को छला। मैंने डर से कहा दादा तुम्हारी छोड़ो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मेरी भी तो प्रतिज्ञा थी, मैंने बुआ से प्रतिज्ञा करी थी, जिस प्रकार मैं तुम्हारे अर्जुन को लेकर के जा रहा हूँ उसी प्रकार मैं रथ में लेकर के आऊंगा। आपको तो पता है ना कि अर्जुन धर्म है, दुर्योधन अधर्म है। अच्छा चलो, हो सकता है विधाता की यही मर्जी हो। और कहा कि अरे बेटी जाओ, दोनों हाथों को रखा महाराज द्रौपदी के सर पर, कहा कि जाओ आशीर्वाद मैं देता हूँ, बाल न पड़ता हो उसका जो रक्षक कृष्ण मुरारी हो। अरे मेरे जैसे हजार पितामह के नहीं आ जाएंगे विष्णु, तुम्हारे पतियों का बाल माता नहीं होगा। और कहा कृष्ण उस दिन मैं तुम्हारे पदचाप को नहीं समझा तो महाभारत का दृश्य बदल गया। आज आप आए, मैं तो समझ गया मेरा मालिक आ गया, मेरा साहिब आ गया। केशव आओ ना सामने, बहुत इंतजार करवाया ना। भगवान ने कहा नहीं दादा आपका सत्संग नहीं हो सकता। क्यों? बोले आपके लाडले युधिष्ठिर को मोह हो गया। वो मोह जो मोह महाराज अर्जुन को हुआ था, अर्जुन को हुआ था युद्ध के पहले मैंने गीता गा करके तैयारी किया, आज अब बाद में ये हो गया है। बहुत महाराज व्याख्या बताई, दान धर्म मोह को भंग किया, अब सामने आए। आओ केशव, बहुत इंतजार करवाया, सामने आए। भगवान ने कहा दादा क्या चाहते? एक बात बताओ, जिसका बिल्कुल होता है बस केशव, मैं मरने के अंत में आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आपको उस दृश्य में देखना चाहता हूँ जिस दृश्य में मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि आज जो हरिहीन शस्त्र कहूं तो हमको क्षत्रिय ना गिनो, बोलूं बच्चन विचारो। प्रभु मैं उस दृश्य को देखना चाहता हूँ जिस दृश्य में आपने रथ के टूटे पहियों को लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े थे। भगवान ने कहा दादा कैसे तमाशा मार रहे हो? वो युद्ध का समय था, अब अंत हो चुका, युद्ध समाप्त, मैं कहाँ रथ ढूंढूं, कहाँ पहिया ढूंढूं? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो